नमस्कार, आपका एस्ट्रोसेज टीवी पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। वर्ष 2014 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा। एस्ट्रोसेज परिवार हमेशा से आप सभी के भविष्य पर चिंतन करता रहा है। अब जबकि 2014 आपकी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि यह साल आपके लिए कैसे परिणाम लाया है। आइए देखते हैं कि एस्ट्रोसेज के पिटारे में मेष राशि वालों के लिए कौन सा उपहार है। जी हां, हमारा यह वीडियो मेष राशि की चर्चा पर आधारित है। इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मेष राशि वाले लोगों के लिए वर्ष 2014 क्या कुछ लाया है। और इस कड़ी में आइए हम सबसे पहले मेष राशि वालों के स्वभाव के बारे में चर्चा कर लें। वैसे तो आप साहसी व्यक्ति हैं, लेकिन कभी कभी आप में क्रोध की अधिकता देखने को मिल सकती है। फिर भी आप प्रखर बुद्धि और समझदार व्यक्ति हैं। सामान्य तौर पर आपको आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए और ऐशो आराम की चीजों को आप वरीयता देने वाले होंगे। साथ ही साथ आप धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप स्वभाव से स्पष्टवादी भी हो सकते हैं। आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, लेकिन अपनी उपलब्धियों से आप कुछ हद तक असंतुष्ट भी रह सकते हैं। आपके लिए खास सलाह यह है कि यदि आप अपने धैर्य को और अधिक मजबूत कर लें तो जीवन पथ और भी सुगम हो जाएगा। आइए अब जान लिया जाए कि मेष राशि वालों के लिए 2014 पारिवारिक मसलों के लिए कैसा रहेगा। साल 2014 पारिवारिक मामलों के लिए मिला जुला रहेगा। साल के पहले भाग में अधिक भाग दौड़ के कारण आप परिजनों को पूरा समय शायद ना दे पाएंगे। साथ ही साथ सप्तम भाव में स्थित राहु और शनि आपके निजी जीवन में कुछ हद तक कटुता घोलने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में संयम और समझदारी से काम लेकर आप परेशानियों को टाल सकते हैं। कुछ पारिवारिक कार्य ऐसे भी होंगे जिन्हें करेंगे तो आप, लेकिन श्रेय किसी और को भी मिल सकता है। इस समय आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी होगी, क्योंकि मित्र और सहयोगी जन आपको उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी पारिवारिक व्यक्ति के वर्ताव में कुछ अंतर भी महसूस करें, अतः आत्मनिर्भर रहना ही ठीक होगा। और आइए अब जान लिया जाए कि इस साल आपका यानी कि मेष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी तबीयत पानी का क्या हाल रहेगा। प्रथम भाव में स्थित केतु जुलाई के महीने तक बीच बीच में आपके स्वास्थ्य को नरम गरम रख सकता है, अतः खान पान पर संयम रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को सर्वाधिक जो भय है वो फूड पॉइजनिंग से या असंतुलित खान पान के कारण होगा। हालांकि जुलाई से लग्न पर राहु केतु का प्रभाव समाप्त होने वाला है, अतः आपके स्वास्थ्य में बेहतरी आएगी। फिर भी शनि की सप्तम में उपस्थिति को देखते हुए संयमित दिनचर्या जरूरी होगी। और आपके लिए हमारी सलाह यह भी है कि स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जहां तक संभव हो गैर जरूरी यात्राओं से बचें। और आइए अब आपकी जिंदगी के उस पहलू पर भी चर्चा कर ली जाए जिसका संबंध आपके दिल से है। जी हां, हम बताने जा रहे हैं कि यह साल आपके प्रेम प्रसंग और निजी जीवन के लिए कैसा रहेगा। यह वर्ष सामान्यतः प्रेम प्रसंगों के लिए बेहतर रहेगा। नए नए युवा हो रहे लोगों को उनकी तलाश में कामयाबी मिलेगी। आपका प्रेम संबंध किसी उच्च कुलीन या धनवान से हो सकता है, लेकिन ध्यान यह रखना है कि आधुनिकता के अंधानुकरण में आप अपने पुराने और सच्चे प्रेम को नजरअंदाज करके नए की तलाश में ना लगें। पुराने प्रेम संबंधों में और भी प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन घरेलू समस्याओं को प्रेम के बीच में लाने से आपको बचना होगा। जिनका प्रेम अंतर्जातीय है उन्हें थोड़ी सी सावधानी रखने की सलाह मैं देना चाहूंगा। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी को लेकर कुछ परेशानियां संभव हैं, अतः आपके जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वह भी पीड़ित रह सकता है, उस पर ध्यान दें। बेहतर होगा कि छोटी मोटी बात का बतंगड़ ना बनाएं और बात कर ली जाए अब आपके कार्यक्षेत्र की, कार्यक्षेत्र आपके लिए कैसा रहेगा। आपके कार्यक्षेत्र के लिए यह साल अनुकूल रहेगा। इस अवधि में आपका अपने प्रति विश्वास आपको लगातार विजय दिलाएगा। आप सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, व्यापार व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कर्म स्थान के स्वामी की बेहतर स्थिति के कारण आपको बड़े कामों के प्रस्ताव मिलेंगे। कई बड़े कामों में आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन वर्ष की शुरुआत में 10वें शनि के साथ राहु की युति के कारण कुछ झूठे प्रलोभन
या झूठे प्रस्ताव भी आपके सामने आ सकते हैं। अतः बड़े निर्णय लेने या विकास की योजनाओं पर अमल करने से पहले पूरी तरह से जांच परख कर लेना जरूरी होगा। हालांकि इस साल आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और किसी सोची हुई यात्रा के पूरी करने से भी बड़ा लाभ होगा। अब ये जानना भी जरूरी है कि इतने सारे कामों को आप अंजाम दे रहे हैं, इन कामों को अंजाम देने के बाद आपको धनार्जन कितना होने वाला है। तो आइए वर्ष 2014 में आपकी आर्थिक स्थिति का जायजा ले लिया जाए। सामान्य तौर पर यह वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करेगा, बचत करने में आप सफल रहेंगे। अप्रत्याशित ढंग से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन यदि आप जुआ, लॉटरी आदि के माध्यम से कमाई करते हैं तो इनमें बड़ा निवेश करने से आपको बचना होगा। साथ ही पैसों की सुरक्षा को लेकर चिंतन करें, अन्यथा कुछ धन बेकार में खर्चा हो जाएगा, व्यर्थ में खर्च हो सकता है या फिर खो सकता है। कुछ घरेलू सामानों जैसे कि वॉशिंग मशीन और फ्रिज आदि की खरीदारी में भी धन खर्च हो सकता है। फिर भी आर्थिक मामलों के लिए साल को शुभ कहा जाएगा। आइए अब विद्यार्थियों के बारे में भी चर्चा कर ली जाए और जान लिया जाए कि शिक्षा के लिए यह साल कैसा रहेगा। इस वर्ष का जो प्रथम भाग है वह आपकी शिक्षा के लिए कुछ कठिनाइयां लिए हुए रह सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आपकी मेहनत के अनुसार आपको फल ना मिल पाए। इस समय आपका प्रयास यही होना चाहिए कि अपनी विषय वस्तु पर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करें। किसी नए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पहले उस संस्थान और पाठ्यक्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्र कर लें और किसी विशेषज्ञ से सलाह लें, यही जरूरी होगा। लेकिन साल का जो दूसरा भाग है वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। जो लोग दूर देशों में जाकर शिक्षा लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी वर्ष का दूसरा भाग अनुकूलता लाएगा। यानी कि वर्ष के पहले भाग में भले ही कुछ कठिनाइयां हों, लेकिन दूसरा भाग शिक्षार्थियों के लिए उत्तम रहेगा। और अब बात कर ली जाए उपायों की कि यदि आपके जीवन में इस साल कुछ विसंगतियां आ भी जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। तो उपाय ये है कि लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने साथ रखें, मीठी रोटी गाय को खिलाएं, साधु संतों, मां व गुरुजन की सेवा करें, सदाचार तथा वैदिक नियमों का पालन करें, किसी से कोई वस्तु मुफ्त में ना लें, विधवा की सहायता करें और उनका आशीर्वाद लें। तो आशा है इस राशि फल से आप जरूर लाभान्वित होंगे। वर्ष 2014 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए। इसी आशा के साथ मैं हनुमान मिश्रा आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।